फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, पूरा डेमोक्रेसी पर ही अटैक है। सेंटर में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो या कहीं दुनिया में कहीं हो, तो गलत है। एक डेमोक्रेसी में अगर आप हैं तो उसकी आज़ादी होनी चाहिए। वो खुद इतना ज़बरदस्त आंदोलन कर रही, तो निश्चित रूप से सरकार को बात करनी चाहिए, उनको समझाने की बात करनी चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो उनकी बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये ऑपोजिशन का ये कहना है कि पैसा कहाँ से इतना आएगा, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब भी होना चाहिए बजट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि कोई भी बिहार राज्य के निवासी अगर आंदोलन और रैली में शामिल होते हैं, अगर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे साथ हैं लोजपा सांसद मोहम्मद अली कैसर साहब। इनसे जानेंगे कि क्या बिहार में अब आंदोलन और रैली करने की इजाज़त और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सर, जिस तरीके से लोजपा भी इसके ऊपर सवाल उठा रही है कि आंदोलन और रैली आप नहीं कर सकते बिहार में, क्या ये एक तरीके से कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ राइट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बिहार में? हाँ, हमने चिराग पासवान जी के ट्वीट को भी देखा है जी। और कोई भी सरकार जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को एक डेमोक्रेसी में उस पर रोक लगाती है, तो पूरे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, पूरा डेमोक्रेसी पर ही अटैक है। हाँ ठीक है, मैंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए जिसमें कि तोड़ फोड़ हो, सरकारी चीज़ तंत्र का नुकसान हो। लेकिन अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अपनी बात को कोई नहीं रख पाए डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगा। सर, सिर्फ बिहार की ही बात नहीं होती, देश में देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर है, उनके खिलाफ भी केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लोग सर बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते, केंद्र के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते सर आप लोग? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बुनियादी बात जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, उसके कोई अपनी आवाज़ को पीसफुल ढंग से उठाए, उसको आप अगर ख़त्म करते हैं तो ये सेंटर में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो या कहीं दुनिया में कहीं हो, तो गलत है। एक डेमोक्रेसी में अगर आप हैं तो उसकी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को बेबाकी से रखें, सरकारी तंत्र का नुकसान नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं करें जिसका देश को नुकसान हो, जिसमें रिलीजियस एक भड़काव की बात हो। ये सब नहीं करना चाहिए। वो अगर होता है तो वो गलत है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर अपनी बात को कोई नहीं रख पाए, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, तो एक डेमोक्रेसी में आप हैं तो गलत है, उसका उल्लंघन है। जिस तरीके से नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन करें, कहा जा रहा है कि जो मौजूदा एनडीए सरकार है केंद्र में, वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और उनके आवाज़ को, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन करे। पूरी दुनिया देख रही है कि उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। क्या केंद्र सरकार को कुछ आगे आकर के बोलना चाहिए सर? देखिए, सरकार कन्विंस है इन बातों से कि ये फार्मर्स के लिए ये अच्छा कानून है जी। लेकिन उनको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए, जब फार्मर्स के कम्युनिटी जो है वो खुद इतना ज़बरदस्त आंदोलन कर रही, तो निश्चित रूप से सरकार को बात करनी चाहिए, उनको समझाने की बात करनी चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो उनकी बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी का नाम है जी। जिनके लिए आप अच्छा करने जा रहे हैं, अगर 80% या 70% लोग उससे नाखुश हैं जी, तो उसमें बात करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से साल 2021-22 का बजट आया, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस बजट में न किसानों के लिए कुछ है, न बिहार के लिए कुछ है, न बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ है। लेकिन आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है सर आप लोग के ऊपर। देखिए, बजट तो ऐसे पेपर में तो हर साल बहुत अच्छा आता है बजट। जब भी हम लोग देखे हैं बजट के बाद जो एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, चाहे वो एनडीटीवी का हो या और भी किसी चैनल में, तो सब लोग 10 पर 9 नंबर 8 नंबर देते हैं जी। लेकिन 6 महीना 8 महीना गुजरते गुजरते 9 महीना होते होते वो 9 से लेकर के 4 पर आ जाता है जी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर सही हो तो बजट बहुत अच्छा है जी। लेकिन ये भी सरकार को बताने की ज़रूरत है कि पैसा कहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर खर्च कर रहे हैं, हेल्थ में इतना खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये भी तो ये ऑपोजिशन का ये कहना है कि पैसा कहाँ से इतना आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब भी होना चाहिए बजट में। और बजट तो वैसे देखने में बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में को बहुत बूस्ट मिला है, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला है, हेल्थ को बूस्ट मिला है,
तो ऐसे देखने में होता है, लेकिन वही है कि इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसा रहता है। होता है सर। एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है सर, कि आप लोग बिहार एनडीए के ऊपर सवाल उठाते हैं लेकिन केंद्र के एनडीए के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं सर, क्या चल रहा है एनडीए के अंदर और लोजपा दोनों के बीच में? ये सवाल तो भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे आप पूछें, उसका जवाब वो ज़्यादा बेहतर देंगे, और आप जाते ही रहते हैं, मिलते हैं उनसे। मेरा तो ये शुरू से रहा है कि हम लोग एनडीए में हैं तो ये बिहार में हो तो भी और केंद्र में हो तो भी हम लोग को मिलजुल करके साथ रहना चाहिए। नहीं तो एक खामोगा की एक बदमज़गी होती है। और इसका इस जो आपका जो प्रश्न है उसका सटीक जवाब तो अब, क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल पर जो बात होती है, अब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अमित शाह जी से बात करेंगे और नीतीश जी से बात करेंगे, उनके बीच क्या बात हुई हम लोग को जानकारी नहीं। चलिए शुक्रिया। क्या मामला है ये वो